राधे राधे। कड़कती ठंड में मटर की आज मैं आप सबके लिए दो बहुत ही बढ़िया नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम मटर और मूंगफली से बनाएंगे और एक बार यकीन करिए आपका मन भर जाएगा पर आपका पेट नहीं भरेगा और हर कोई मेहमान पूछेगा आपने कैसे बनाई। तो इस सर्दियों में मटर और मूंगफली की नई नई रेसिपी आइए हम शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। बहुत ही बढ़िया है ये आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, खाली मटर को अच्छे से भून लिया था। तो मैं अब आगे बताऊंगी आपको मैंने क्या क्या करा था। तो रेसिपी को मैं शुरू करने वाली हूँ फटाफट से। तो अब इस तरफ आ चुके हैं हम। तो यहाँ हमने एक आलू लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं और यहाँ पे मैं एक आलू ले रही हूँ। तो आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो आज मैं दो बता रही हूँ रेसिपी, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत ही मज़ेदार है मटर और मूंगफली की। तो दोनों में ही मटर मूंगफली और जो सर्दियों में यूज किया जाता है वही सामान हम डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक आलू लिया है और यहाँ पे मैंने मटर लिए है। तो मटर आप जितनी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। सर्दियों में मटर बहुत खाई जाती है। यहाँ मैंने मटर को अच्छे से, कच्ची मटर को हल्का सा मैंने कढ़ाई में इसे हल्का सा भून लिया था बिना पानी डाले, जिससे उसमें से सारा पानी सूख गया था और हल्की सी ये सॉफ्ट हो गई थी। फिर मिक्सी में डालकर इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो यहाँ मैं इसको डाल देती हूँ। तो ध्यान से आप पूरी रेसिपी को देखिएगा मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। तो साथ में अब यहाँ पे हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक जार लिया है और यहाँ पे हमने मूंगफली ली है भुनी हुई और ये 3 से 4 चम्मच है। और यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च लिया है। इनको हमें क्रश कर लेना है। तो क्रश करने के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा होगा। तो यहाँ मैंने इस तरह से क्रश करके रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया इस तरह से मूंगफली बनके तैयार हो जाती है और मैं इसे भी करके लाती हूँ जब तक। तो फटाफट से तो यहाँ पे मज़ेदार रेसिपी शुरू हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में। तो यहाँ इस तरह से मैंने इसे दरदरा आपको दिखाया है, इस तरह से ही करा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आज मैं इसकी दो दिखाऊंगी, मटर और मूंगफली की। तो यहाँ मैंने इसे कर लिया है। तो अब हमें इसमें डाल देना है इसको भी। तो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बनती है। कम से कम आपने देखा थोड़े थोड़े से ही कितने सारे हमारे इस तरह से मसाला तैयार हो जाता है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ हमने नमक लिया है। नमक टेस्ट के अनुसार से डालिएगा क्योंकि इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले की रेसिपी हमने आपको कल दिखाई थी, वही चाट मसाला जो हम कह रहे थे आपसे। आगे हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आएंगे चाट मसाले की। तो यहाँ पे चाट मसाला आप देख सकते हैं कल हमने डाला था। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ धनिया पाउडर डालेंगे और यहाँ पे मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने हरी भी डाली है तो आप ध्यान से डालिएगा, आपके यहाँ बच्चे कितने खाते हैं उस हिसाब से। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो एक तो हमारा मसाला इस तरह से तैयार होना है जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दो मसाले दिखा रही हूँ आपको एक साथ में, जिससे कि रेसिपी के हम फिर तीसरे पार्ट की तरफ चलेंगे फटाफट से। तो यहाँ इस तरह से तैयार कर लेना है और सब चीज़ों को मिलाकर। तो यहाँ हमने तैयार कर लिया है। हमारे संग अंकित गुप्ता जी, सुमृति जी, रेखा गुप्ता जी, कमलदीप जी और आकाश गुप्ता जी। तो यहाँ पे बस इस तरह से हमें इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने बॉल्स बना लिए हैं। तो यहाँ हमने करके रखा हुआ है। तो हमें इस तरह से सारी बॉल्स को तैयार कर लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं। और यकीन करिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सारी बॉल्स को तैयार कर लिया है जैसे कि। और हम दूसरी रेसिपी के लिए करना है। अब यहाँ पे हमने जो दूसरी एक हमें
मसाला तैयार करना है। यहाँ पे हमने खाली मटर ली है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ मैं चने का आटा डालूंगी। उसमें हमने आलू लिया था, इसमें हम आलू नहीं डालेंगे। यहाँ पे भुने चने का आटा है तो 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा है, आधा कप मटर थी तो यहाँ 2 चम्मच डाल दिया है। और मसाले वही डालेंगे, सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई थी। तो यहाँ पहले हमने जो ये मूंगफली, अदरक और इनका हमने दिखाया था आपको, तो ये पीस के रखा हुआ है। तो दोनों में हमें ये डालना है क्योंकि सर्दियों में आपको पता है हरी हरी मटर ताजे मिलती है, सबको पसंद आती है। और बचपन में आप सबको याद होगा हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा मटर खाते थे, छिल छिल के खाते रहते थे और मज़ा आता था। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ, जितना आपको बनाना उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अदरक मिर्ची सब चीज़ों का फ्लेवर मिल जाएगा इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। और अब इसमें भी हम मसाले मिलाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी, आज आप देख रहे होंगे जल्दी जल्दी शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाले की रेसिपी जैसे मैंने आपको बताया देख सकते हैं। चाट मसाला हम हर किसी चीज़ में यूज करेंगे आज। धनिया पाउडर, जो हमारे पास घर में मसाले हैं वही डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी और नमक टेस्ट के अनुसार से, और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, बस ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च है। और इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अभी हमें एक और तीसरे पार्ट की तरफ चलना है। और इसमें हमें क्या करना है उसमें भी मुझे डालना था। यहाँ हमने इस तरह से थोड़े से तिल लेने हैं। तो तिल मैं इसमें नहीं डालूंगी दोस्तों। तो यहाँ हमने अभी दिखाती हूँ, इससे पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ फटाफट से, नहीं तो फिर हाथ धो लूँगी मैं। और इसमें हम तिल का भी यूज करेंगे, सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा तिल खाना चाहिए इसलिए। तो एक मसाला हमारा इस तरह से तैयार है। और मैं बता देती हूँ जो लास्ट में आ रहे हैं, अगर आपने हमारे पेज को फॉलो कर रखा है तो दोबारा से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। रंजना गुप्ता पे जाइए, पोस्ट पे दबाइए, पूरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और तो यहाँ मैं एक मसाला तैयार हो गया, इसको रख देती हूँ। और तिल के लिए हमें जो ये बॉल्स हमने बनाई थी तो इनको हमें कोट करना है। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। इस तरह से हम सबको तैयार कर लेंगे। और नई टाइम है तो फटाफट से सारी इस तरह से डाल देंगे, वो अपने आप से इस तरह से तैयार हो जाती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। और अब बस हम फटाफट से अब रेसिपी के तीसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। जैसा हम आपको कह रहे थे 2 हमारे ये हो चुके हैं। तो बस इस तरह से तैयार करना है। अभी तिल काम है और काम है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। तो मैं एक बार तो यहाँ मैंने आधा कप बेसन लिया है। आपको जितना बनाना है आप बना सकते हैं। यहाँ पे सुधा जी नमस्कार, रंजना जी कह रही हैं, आकाश गुप्ता जी हेलो। आकाश जी ने, गुप्ता जी ने भी एक अच्छे का भेजा हुआ है। और तो यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन लिया है। तो बेसन जितना लेना है आपको, जितना खाना उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो अब पहले मैं यहाँ पे कुछ मसाले डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। चटपटी के लिए मैं सब जगह चाट मसाला डाल रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। तो नमक ध्यान से डालिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पाउडर, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, धनिया पाउडर इसमें कम डालेंगे। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कर लिया तैयार। अब हम चलिए आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया हुआ है, इसका हमें एक बैटर तैयार करना है। तो यहाँ इसको बैटर को तैयार कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ आप बेसन अपने हिसाब से लीजिएगा, पानी का हिसाब अलग होता है, जैसे बेसन होता है उस हिसाब से। अगर बारीक बेसन है तो पानी कम पीता है, और मोटा बेसन है तो पानी ज़्यादा पीता है। तो यहाँ मैंने आधा कप बेसन में आधा कप पानी डाल दिया है। और इसको मुझे घोल लेना है अभी, क्योंकि ये मेरा मोटा बेसन है। थोड़ा फूलने के बाद ये अपने आप से गाढ़ा हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। बेसन का घोल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बारीक वाला होता है उसमें पानी कम डलता है और मोटे में थोड़ा ज़्यादा।
तो यहाँ हमें घोल इस तरह से तैयार करना है और इसे 5 मिनट अच्छे से फेंट लेना है और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो ये भी हमने तैयारी कर रखी है। तो यहाँ हमने, आप देख सकते हैं फटाफट से। तो आज हम आपके लिए कोशिश है कि हम अच्छे से, तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने बैटर को तैयार कर लिया था। 15 से 20 मिनट हो गए, अच्छे से फूल चुका है। बेसन का फूलना बहुत जरूरी है, तो आप इसको जरूर रखिएगा साइड। तो चलिए अब हम रेसिपी के चौथे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो फटाफट से हमारे संग सविता सिंगल जी जुड़ चुकी हैं जी, और तो रेखा जी ने एक भेजा है कि अच्छा है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा दोस्तों। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज पहली रेसिपी तो मैं ये दिखा रही हूँ, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमने बेसन को घोल लिया है। अब हम इधर आ जाते हैं फटाफट से। अब तो यहाँ गैस पे हमारा कढ़ाई में घी भी गर्म हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इधर हमने पहले से रख दिया था आप लोगों के लिए, तो ज्यादा टाइम ना लगे। तो मैं इधर आ गई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी हमारा गर्म चुका है। अभी हमें दूसरी रेसिपी का भी मसाला तैयार है, उसका भी हमें शुरू करना है फटाफट से। तो यहाँ तो बनने के, अब मैंने जो ये तिल वाले सर्दियों में बहुत ही यमी और टेस्टी लगते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको हमें, तो यहाँ पे मीडियम हॉट पे तेल होना चाहिए। मेरा तेल ज्यादा गर्म हो गया है क्योंकि पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो आप ध्यान से रखिएगा और एक एक डाल के से हम डाल देंगे। और यकीन करिए दोस्तों, बहुत जल्दी सिक जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे आप चम्मच से भी डाल सकते हैं और हाथों से भी, वो आपकी इच्छा है कैसे डालना चाहते हैं। और बहुत ही यम्मी टेस्टी बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। सर्दियों में गर्मा गर्म चाय के संग कुछ ना कुछ खाने का मन करता है और सबको बहुत पसंद आता है। और देखते ही मुंह में पानी आ जाता है कि चलिए इसके संग, गर्मा गर्म के संग चाय पिए। और बहुत ही अच्छे लगते हैं मटर के। और इसमें हमने, आपने देखा, मूंगफली का क्रश मिलाया है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन से भरपूर है। सर्दियों में आपको जरूर खिलाना चाहिए। यहाँ मैंने गैस को धीरे कर दिया है क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारा घी ज्यादा गर्म है। तो कमेंट में मत कहिएगा कि आपका घी जल गया या हो गया। आपको पता है कि हम आपके लिए फटाफट से दिखा रहे हैं। तो कई बार होता है कि डालते डालते यहाँ पे हमने पहले से घी गरम कर लिया था, इसलिए, क्योंकि इसमें अंदर मसाला सब कुछ पका हुआ है और इसे सिकने में देर नहीं लगती है। फटाफट से अब इसको हम पलट देंगे और दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको सेक लिया है। बहुत ही यम्मी टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो मैं आज थोड़ा थोड़ा आपको करके दिखाऊंगी। फटाफट से दूसरी रेसिपी की तरफ हमें जाना है फटाफट से। तो यहाँ इस तरह से सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना, अगर घोल अच्छा बना होता है तो बहुत ही बढ़िया हमारे बनते हैं। तो इसको आप बम्बई का बटाटा बड़ा भी कह सकते हैं, या मटर की कचौड़ियाँ, या बेसन के पकौड़े, कुछ भी कह सकते हैं। जो आपको नाम देना है वो दे सकते हैं। और यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही यम्मी बनता है। हमारे संग सरिता जी, किरण जी, अनामिका जी, सॉरी, और जी किरण जी, तो ये सब हमारे संग जुड़ चुके हैं। तो बस हमें जितना आपको सेकना उस हिसाब से सेक सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ क्योंकि हमें दूसरी रेसिपी को भी ध्यान में देना है। तो फटाफट से मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और एक इधर साइड में करके और तलने के लिए डाल देती हूँ, जिससे कि हम, और यहाँ आपने देखा मैंने गैस को बिल्कुल ही धीरे कर रखा था क्योंकि घी हमारा गर्म हो चुका था, इसलिए। और बहुत ही यम्मी, अब इसको मैं निकाल देती हूँ। और इसमें ना बिल्कुल भी घी नहीं भरता है। आप देखेंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल घी नहीं भरता है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए मैं एक बार और बैच डाल देती हूँ, फिर हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ आ गए। अभी हम दोनों को आपको एक साथ करके दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ मैं साइड में इस तरह से मैं रख देती हूँ। अभी मैं प्लेट में सर्व करके ढंग से दिखाऊंगी। अब दूसरा एक बार मैं हाथ धो लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैं इसके लिए इसको रख देती हूँ और हमें कढ़ाई में वो भी डालने हैं थोड़ा सा। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, जिससे कि
आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँ और 2 मज़ेदार रेसिपी भी दिखा सकूँ जैसे मैंने आपको कहा था। तो यहाँ गैस पे हमने दोबारा से कर दिया है। अब हमें यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने आटा लिया है। तो दूसरी रेसिपी के लिए मैंने सूखा आटा लिया है और आटे की एक लोई ली है। तो लोई आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज का आटा गूथा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूथा है, इस तरह से गूथा है। तो सर्दियों में दोनों चीज़ें ही बहुत यम्मी लगती हैं। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, खाइएगा। पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ और बनाऊँ। तो मैं इसको फटाफट से बेल लेती हूँ। और तो मटर के परांठे हर किसी को पसंद होते हैं। तो आज मैंने अलग थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें मैंने मूंगफली मिलाई है। मूंगफली से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। मटर के तो सबने खाए होंगे पर मूंगफली वाला किसी ने नहीं खाया होगा। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा बेल लिया है बस। और यहाँ जो हमने दूसरा मसाला तैयार करके रखा था, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से भर सकते हैं। और दोस्तों भरा हुआ ही मसाला अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ मैं इसको भी फटाफट से, आप देख रहे होंगे मैंने कितना ज़्यादा भरा है। और इसको हम बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद एक्स्ट्रा आटा निकाल देते हैं ना, तो इससे ना अच्छे से फैलता है और चारों तरफ जितने ही हमारा ये मसाला चला जाता है। तो थोड़ा सा बस मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे मैं अपने यहाँ चीज़ें यूज करती हूँ, तो आज मेरा मन था कि आप लोगों के लिए भी करके दिखाऊं। आता सबको है दोस्तों, हमें भी आता है, आपको भी आता है, पर सबका तरीका अलग अलग होता है। तो हमारी कोशिश थी कि आज हम आपके लिए अच्छी अच्छी 2 नई रेसिपी लाएं, मटर की और मूंगफली की। तो यहाँ बस इसे पहले हमें साइड से ही बेलना है। बीच में बेलते हैं तो आप सबको पता है फिलिंग बाहर निकल जाती है। जब भी बेलें साइड से बेलें इस तरह से। तो बस साइड से बेलेंगे तो आपकी फिलिंग चारों तरफ, आप देख रहे होंगे चारों तरफ है। और बीच में से मारते सीधा बीच में से बेलते हैं तो निकल जाता है मसाला। तो चलिए अब फटाफट से हम गैस की तरफ दोबारा से आ चुके हैं। फिर मैं आपको उधर भी तैयारी करा रही हूँ। तो यहाँ हमारा तवा गर्म हो चुका है, जैसे हमने आपके लिए तैयारी कर रखी है। मीनाक्षी जी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। मीनाक्षी जी, सविता जी, राधे राधे। सविता जी ने वेरी अम्मी। ज्योति जी भी जुड़ चुकी है, राधे राधे। और यहाँ तवा हमारा गरम है, अब मैं इसको सेकना है। तो चलिए जब तक मैं उसे गैस पे भी फटाफट से वो डाल देती हूँ जैसा मेरा मन था। तो यहाँ जल्दी जल्दी में कुछ सामान हमारा इधर से उधर हो रह जाता है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ मेरा पलटा नहीं मिल रहा है, बड़ा वाला पलटा नहीं मिल रहा है, पर काम कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए 2 रेसिपी का आप समझ सकते हैं पूरा हम सामान तैयार करते हैं। और इधर मैं दोबारा से थोड़े से बटाटे बड़े डाल दूँ। बहुत ही यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे। मैं पहले बना के भगवान जी का भोग लगाया है क्योंकि आज हमने बिना प्याज लहसुन का बनाया, आपने देखा है। इसमें हमने प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं डाले हैं। और एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप ट्राई करके मुझे बताते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने हमारी रेसिपी को ट्राई किया है, अच्छी बनी है। एक यम्मी लिखना अलग बात होती है और एक ट्राई करके भी लिखना बहुत अच्छी बात होती है। आप लोगों की कमेंट से हमें खुशी मिलती है, अनामिका जी। और मुझे अब तो आप इस तरह से हमें सेक लेना। मैं अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगी। ये हमेशा फूले फूले सेकते हैं। इसमें आप कभी भी आप सेकेंगे मटर के, जैसे मैंने आपको बेलने का तरीका, कभी कभी नहीं फूलता है, नहीं तो हमेशा फूले फूले बनते हैं। और इसे जैसे मैंने सर्दियों का करके पहले रेसिपी दिखाई थी मेथी की, तो इस तरह से भी बेल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया इस तरह से तैयार होते हैं। तो चलिए बस अब मैं इसको सेक के दिखाती हूँ। और दोनों रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। पर दोस्तों मुझे इसमें एक चीज़ रह गई, जब हमने लोई करी थी इसमें मुझे तिल लगाने थे, वो मैं भूल गई, सामने तिल रखे थे। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देसी घी खाना चाहते हैं या रिफाइंड उसी से भी कर सकते हैं, पर आप भी, मेरी कढ़ाई में घी गरम है तो मैं यही कर दे रही हूँ। सॉरी, रिफाइंड गरम है।
तो यहाँ मैं इस तरह से डाल दे रही हूँ। बस मैं एक तरफ ही डालती हूँ, हमेशा दोनों तरफ से नहीं डालती हूँ। और इसे हम सेक लेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कभी कभी नहीं फूलता है, पर ये और लाइफ में जो भी बनता है आपके सामने बनता है दोस्तों। और ये नहीं कि हम पीछे से कुछ और कर रहे हैं, जो भी हमने आपके सामने बनाया है आपके सामने बनाया है और बहुत ही यम्मी लगता है। और अभी चलिए, कोई नहीं, आज फूला नहीं है, पर जब हम खोलेंगे तो ये फूल भी जाएगा। चलिए फटाफट से हम अब प्लेटिंग का काम करना शुरू कर रहे हैं और दिखाती हूँ आपको दोनों चीज़ें। तो यहाँ हमने दोनों चीज़ों को कर लिया है आपके लिए, और भी हमने सीख लिए हैं। तो हम इस तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ मैंने 2 प्लेटें ले ली हैं फटाफट से। तो जिसमें ना अगर आप रोटी बेलेंगे ना उसमें तिल जरूर लगाइएगा। मैं भूल गई तिल लगाना, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे दोनों चीजें आ चुकी हैं, परांठा आ चुका है और हमारे बटाटा बड़े भी आ चुके हैं। सर्दियों की स्पेशल गर्मा गर्म बटाटा बड़ा। तो यहाँ आज मैंने कान्हा जी का भी भोग नहीं लगाया था, तो आज हमने आपके लिए बिना प्याज लहसुन के बना के दिखा रहे हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी लगते हैं और मेरी कोशिश है आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो अभी कोई नया कमेंट आया हो तो देख लेती हूँ। रीता जी जुड़ चुकी है, मंजू जी जुड़ चुकी हैं। किसी का नाम रह जाता है तो मैं सबका चेक करूँगी। तो इस तरह से हमने 2 नई रेसिपी तैयार करी है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। दोनों बहुत ही मज़ेदार हैं और सर्दियों की स्पेशल है। तो यहाँ पे और देख लेती हूँ किसी का नाम रह गया तो फटाफट से। तो यहाँ पे आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। कल मैंने चाट मसाले की रेसिपी डाली थी, पर उसमें बहुत कम मेंबर आए थे मेरा बहुत। और मैंने कल शाम को भी सवेरे एक अदरक की रेसिपी डाली थी, बहुत गोलियां अच्छी बनी थी। मैं अभी इतनी अच्छी थी, कभी भी खांसी जुकाम हो उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो काजी ने भी हमें लिखा है अमन। तो यहाँ पे मीनाक्षी जी, सविता जी, किसी का नाम रह गया हो तो देख लूँगी, वैसे मैंने सबके नाम पढ़ दिए हैं। तो चलिए, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। शाम को बहुत ही मज़ेदार एक और, अच्छा मंजू जी, रीता जी, रकाश जी, ठीक है, कोई नाम रह गया हो तो यहाँ पे शाम को बहुत ही मज़ेदार सी मैं नई रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग इसे चटनी सॉस किसी के संग भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है परांठे को दही से। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको खोल के। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ। आप सोचेंगे कि नहीं फूला है, फिर भी आप देखेंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं परांठा ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको जैसे कहा था फूला नहीं है, पर ये इतना बढ़िया ऐसे आपको दिक्कत ही नहीं लगेगी, क्योंकि कई बार दिखती रही है चीज़ जो देखने में है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि फूले। तो आप देख सकते हैं पूरा अंदर तक भरा हुआ है, यम्मी है। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं मटर पूरी भर भर के आई हुई है और हर जगह है, ये नहीं कह सकते कहीं मटर है कहीं नहीं है। तो ये रेसिपी तो आप लोगों को बनानी बनती ही है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए सर्दियों की मैं नई नई रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी को हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय। रेखा जी, त्रिवेदी जी आई हैं, नाइस, थैंक यू।